इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, बिना कोई कंजूसी के, क्योंकि यार अगला मेहनत कर रहा है। देखो यहाँ पे कितना पसीना निकल रहा है, मेरा फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। और आप अगर शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मेरा क्या होगा, मेहनत बेकार ही जाएगा ना। आपका क्या जाता है, अरे एक लाल बटन ही तो दबाना होता है, आप उस पर फूल फेंक के मारो, केला फेंक के मारो, झाड़ू फेंक के मारो, बस हो गया सब्सक्राइब। इतना ही तो करना है, उसको शेयर करो। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया होगा दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया था, उसके मेथड बता दिए, उसके तरीके बता दिए, किस तरह से हम लोग कितने तरीकों से एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि बिना पेन और कॉपी उठाए हुए कैसे किसी नंबर को देखते हैं उसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर दें। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आरपीएम स्टडी में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग बिना पेन और कॉपी उठाए एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बने रहेगा दोस्तों इस वीडियो में, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एचसीएफ एंड एलसीएम, आज हम लोग उसके मेथड्स की बात नहीं करेंगे, आज बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि किसी भी नंबर को देखते हुए उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर दें। ठीक है दोस्तों, मान लो कि कोई नंबर है, जैसे मैं एक नंबर पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, ये मान लो कि मैंने 2 नंबर ले लिया। अब मान लो इसका एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। अभी हम बारी बारी से इसको देखेंगे एचसीएफ एलसीएम, क्योंकि ये कम से कम समय में इसको क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल तेज़ी से बताऊंगा, आप समझने का प्रयास करना, जहाँ आपको समझ में नहीं होगा तो वीडियो पीछे बैक करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये एचसीएफ है, तो ये 2 मैंने नंबर पकड़ के चला, मान लो इसका एचसीएफ निकालना, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि फैक्टर कैसे निकालना है उसका, ठीक है दोस्तों। तो इसका एचसीएफ है, अगर मान लो इसका मल्टीपल है, ठीक है, इसका मान लो ये मल्टीपल है होता तो ये ऐसे ही कट जाता है यहाँ पे, और जो छोटा होता है वो उसका एचसीएफ होता है। जैसे कि मान लो ये नंबर दिया हुआ है 6, 12 एंड 18, अगर इसमें आपसे पूछे कि इन तीनों में एचसीएफ इसका कौन सा होगा, तो जो छोटा नंबर होगा दोस्तों और वो अगले वाले दोनों नंबर को काट रहा हो, जो छोटा नंबर होगा और अगले वाले दोनों नंबर को काट रहा हो तो ही उसका एचसीएफ होगा। जैसे ये 6 है तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये नंबर काट रहा हो तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन उस केस में क्या करें, जब अगले नंबर को नहीं काट रहा है, ये 14 दिया हुआ है लेकिन ये 14 टू जाए 28 तो है नहीं जो कटेगा, ये 26 दिया हुआ है, तब क्या करेंगे दोस्तों, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग फैक्टर निकालते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका 14 का फैक्टर क्या होगा, 14 किस टेबल से जाएगा, फैक्टर मीन्स किस टेबल से वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 7 के टेबल से जाएगा, ठीक है, और उसके बाद किस टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा, ठीक है। तो 7 के टेबल से क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर ये कट जाता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम लोग क्या पता कर रहे हैं यहाँ पे, हाईएस्ट पता कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा पता कर रहे हैं। तो अगर इससे कट जाता तो यही इसका एचसीएफ हो जाता, लेकिन इससे नहीं कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है। 2 के टेबल से क्यों कट रहा है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और हमें डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या नियम है 2 का, तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल है, तो 26 यहाँ पे कट रहा है, 13 2 जा 26, तो यही ये इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल के कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको इस तरह से बताया दोस्तों, आप देखते के साथ इसको निकाल सकते हो। जैसे 14 है, 26, 14 से हम नहीं निकल रहा है, हम इसको तोड़ लेंगे टुकड़ों में, मन में तोड़ लेंगे। 14 का आधा 7 और 7 का एक और क्या होगा, उसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, तो 2 से हमको पता लग जाएगा मन में कि 26 होगा। देखते के साथ मैं बता दूंगा कि यहाँ पे एचसीएफ इसका कितना निकलने वाला है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों, आज बिल्कुल क्लियर करवा देना है एकदम, ठीक है। बेसिक तो हम लोग समझ ही लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 28 है, 32 है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, क्या आंसर होगा, देखते के साथ आप बता दोगे क्या कितना आंसर होगा, जल्दी से बताओ। अब इसका 28 नहीं जा रहा है, 28 के टेबल में जाएगा, फैक्टर निकाल देंगे इसका, 14 होगा, 14 के टेबल में 32 नहीं आता है, फिर से इसका निकाल दिए। इसका और क्या हो सकता है फैक्टर, किस टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में 32 आता है, नहीं आता। फिर और किस टेबल से जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा, एक 4 के टेबल में भी जाएगा, 4 के टेबल में आता है, 4 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में 32 आता है, यस 4 के टेबल में 32 आता है, 7 चौके 28 और 8 चौके 32, तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, एचसीएफ इसका कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। कितना जल्दी निकाल दिए, ऐसे हम लोग इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, कितना टाइम लग जाता है, ऐसे हमने कितना जल्दी निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल दिया। अब ये 2 नंबर छोड़ के अब हम लोग 3 नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है, 3 या 4 आप जितने मर्जी नंबर ले सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे 3 नंबर पकड़ लिया। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, इसको कर रहा है, काट रहा है, नहीं काट रहा है, यानी कि इसको तोड़ना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। 14 का 7, फिर इसका 2 आ गया, 2 से 18 जाएगा, यस डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार 2 8 को काट रहा है, 4 को भी काट रहा है, तो यस एचसीएफ आ गया 2 आंसर।
कितना जल्दी निकाल लिए। अब डिविजिबिलिटी रूल अपनाते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साथ इस तरह से आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। अगर आपने मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख लेना। अपना कैलकुलेशन को कैसे फास्ट बनाना है वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहीं पे कैलकुलेशन तेज होने का फायदा होता है, क्योंकि जब आपका कैलकुलेशन तेज रहेगा तो आप देख के बता दोगे कि इसका आंसर क्या है, बिना इसको निकाले, बिना पेन और कॉपी के, ठीक है। तो देख लो कि किस तरह से निकाल रहे हैं। एक और नंबर पकड़ते हैं, अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, है ना। 50, 70 एंड चलो 96 ले लेते हैं। अब इसका HCF क्या होगा दोस्तों, अब उस तरह से हम लोग निकालने वाले नहीं है, ठीक है। इसका भी इससे नहीं कटेगा, फिर से फैक्टर लेंगे। इसका 25 के टेबल में जाता है हाईएस्ट, क्या ये जा रहा है, ये जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर इसका और कौन कौन से टेबल में जाएगा ये, उसके बाद जाएगा कितना 10 के टेबल में, 10 के टेबल में जा रहा है, ये जाएगा बट ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद कौन से टेबल में जाएगा, किस टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा ये, और उसके बाद 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अगेन इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया आंसर। तो देखा हमने, इस तरह से जितना बड़ी आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी आप आगे का नंबर ले लो, कोई भी बड़ा संख्या ले लो, आप वहाँ पे उसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे और कैसे, अगर आपका कैलकुलेशन तेज रहेगा तो आप किसी भी नंबर को देखते के साथ आप उसका HCF फाइंड। अब दोस्तों बढ़ते हैं LCM की तरफ, और अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग जानेंगे कि LCM को बिना पेन और कॉपी उठाए हुए LCM को कैसे सॉल्व करें। जैसे कि इसके नाम में छुपा हुआ दोस्तों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मीन्स मैंने बताया था कि कॉमन हो, कॉमन नंबर हो, और लोएस्ट सबसे छोटा, जैसे हाईएस्ट में सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है, और उसका HCF होगा, ठीक है। उसी तरह से LCM में सबसे छोटा कॉमन में हो और मल्टीपल में हो, ठीक है। तब नाम में जैसे छिपा हुआ है। अब देखिए, जैसे कि मान लो कोई नंबर पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको देखते एक साथ ऐसे हम लोग अगर ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, फटाक से उसको या तो डिवीजन मेथड से करेंगे या फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, कितना टाइम टेकिंग होगा। लेकिन उसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी HCF निकाल कर देखें कि बिना देखते के साथ हमें नंबर को पता लग जाए कि कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों क्या करना होता है, जैसे चलो पहले हम 2 नंबर को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर देख लेते हैं पहले, 2 नंबर का, फिर 3 नंबर पे 3 वाले नंबर पे बाद में चलेंगे, ठीक है। 2 नंबर को देख कर लेते हैं। 15-20 का LCM कैसे हमें देखते के साथ इसका पता लग जाए कि इसका LCM कितना होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कैसे पता लगेगा कि इसका LCM कैसे। अगर मैं इसका कह दूं कि LCM इसका 120 है, ठीक है, बिना निकाले देख के मैंने बता दिया कि इसका LCM 60 होगा, इसका LCM 60 होगा, ठीक है। मैंने देखते के साथ बता दिया कि इसका LCM 60 है, तो कैसे पता लगा कि मुझे कि LCM 60 है। अब ऐसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे 15 लेते हैं, यहाँ पे 20 लेते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखते हुए बता दिया कि इसका LCM 60 है, ठीक है। कैसे आया LCM इसका 60, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बाद में फिर हम लोग चेक भी कर लेंगे, ठीक है। कैसे आया इसका LCM 60, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बताया था मैंने, कॉमन मल्टीपल। तो पहले इसका मल्टीपल निकालते हैं, 15 और 20 का मल्टीपल कितना होगा, 15 का मल्टीपल 30, 45, 60, ठीक है। 4 निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर 75 हुआ, ठीक है। 5 पहले मल्टीपल निकाल के देखते हैं, उसके बाद इसका हुआ 40, 60, 80, 100, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो सबसे लोएस्ट हो और कॉमन हो आपस में, तो सबसे लोएस्ट और कॉमन क्या है, ये कॉमन है नहीं है, ये नहीं, ये वाला, ये सबसे लोएस्ट है, ये लोएस्ट है, ये क्या है आपस में कॉमन है कि नहीं, 60। तो इसका LCM क्या आ गया, 60 आ गया। जो कॉमन है 60 है, देखो सब इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, देख लिया ना दोस्तों आपने। जो कॉमन मुझे देखते के साथ पता लग गया कि ये किसको काट रहा है, ये 20 ये 60 होगा, ये 15 चौके 60 होगा, तो ये 60 में जाके ये कॉमन मिल जाएगा, तो वही उसका LCM होगा। यही इसका तरीका है दोस्तों। अब किसी भी नंबर को पकड़ लो, मान लो यहाँ पे मैंने पकड़ लेता हूँ 20 और 25 को, ठीक है। अब इसका देखते के साथ बोलो कि कौन सा इसका LCM होगा, 20 और 25 का कौन सा LCM होगा इसका, बोलो। तो इसका LCM कितना होगा, इसका LCM 100 होगा, इसका LCM 100 होगा। कैसे होगा, 25 चौके 100 और 20 चौके 20, 25, 100, ठीक है। उससे पहले ये कहीं पे काटता नहीं, कहीं पे लोएस्ट बनाएगा नहीं, कॉमन है नहीं इसका मल्टीपल में, तो वहाँ पे इसका क्या आएगा, LCM 100 आ गया। अभी इसको हम उस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं, डिवीजन मेथड, तो टाइम लगता कि नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते के साथ निकाल दिया, ठीक है। इसलिए करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। इसीलिए हमें आगे निकलना है तो बिल्कुल हमें शॉर्ट ट्रिक से या हर तरीके से हमें मेथड भी आना चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें हर तरीके से आगे आना है, तभी तो हम
आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ लिए जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है उसी के ऊपर बैठे हैं डिपेंड होके, तो ऐसा नहीं करना, हमें हर चीज़ को पता होना चाहिए। देखो मैंने निकाल दिया, अब क्या मैं ये सही निकाल रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग और राइट, ठीक है, इफ़ आई रॉन्ग और राइट कैसे पता लगेगा? जैसे देख लीजिए आप, ये 20 और 25 था, तो ट्रेडिशनल मेथड से चेकआउट कर लेते हैं फटाक से। सबसे छोटा 10, सॉरी यहाँ 25 था ना, ये 25 को एज इट लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल में जाएगा नहीं। 5, 25 ऐसे ही रह जाएगा, 5 के टेबल में 1 और ये 5, और फिर एक बार में 5 चला गया कैंसिल। 2 दूना 4, 4 बचे 20 और 20 बचे 100। आ गया कि नहीं आ गया 100? लेकिन इसमें टाइम लगा, यहाँ पे मैंने देखते के साथ निकाल दिया क्योंकि मेरा कैलकुलेशन अच्छा है। कैलकुलेशन अच्छा है तो मुझे पता लग गया कि ये 100 बार में मल्टीपल इसका बनाएगा और ये भी 100 बनाएगा 5 बार में, ये 100 बनाएगा 4 बार में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बनाता। अब बाकी ये 25 या 75, तो 20 के टेबल में 75 आता नहीं, इतना मुझे देख के पता लग गया। 20 के टेबल में 50 आएगा नहीं, मुझे देख के पता लग गया। 100 आएगा, इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है, तो 100 उसका लोएस्ट है सबसे कम बार में। बाकी तो मल्टीपल इसका जाते रहो ना, 125 हो गया, 150 हो गया, 175 हो गया, 200 हो गया, ये तो जाते रहेगा आगे। लेकिन जो सबसे कम बार में कब वो उसको काट रहा है, इसको ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, वही उसका एलसीएम होगा। देखते के साथ पता कर लेना है, ठीक है, देखते के साथ पता कर लेना। कुछ और लेके चलते हैं हम लोग फटाक से। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपके दिमाग में घुस रहा होगा। मान लो 16 और 20 है, अब इसका एलसीएम बता दो क्या होगा। ऐसा नंबर जो ये भी काट दे और लोएस्ट हो, सबसे कम हो, क्या हो सकता है? अब 20 दूना 40, 40 नहीं आ रहा, 60 आ रहा है, नहीं आ रहा, 80 आ रहा है, 80, यस 80 इसका एलसीएम हो गया। देखते एक साथ निकाल दिए। 80 इज एलसीएम, 80 इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। एम आई राइट और रॉन्ग? 80 होगा कि नहीं होगा? 20 चौके 80 और 16 पंजे 80। 80 ऐसा लोएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर से उसका मल्टीपल है, दोनों का लोएस्ट मल्टीपल है, ठीक है, लोएस्ट मल्टीपल है जो 80 है हमारा, ठीक है। अब इसको निकालो, उसमें देखो कितना टाइम लग रहा है, ऐसे कितना टाइम लग रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब आपका बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखा, डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा, बेसिक कैलकुलेशन नहीं देखा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और वीडियो के एंड में भी दिया हुआ है, कार्ड में लगा हुआ है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखो, तब आपका धीरे धीरे क्लियर होगा। खुद से घर पर प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे बनोगे, ठीक है। ये बात याद रखना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे बनोगे, क्योंकि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, ठीक है। अब 3 अक्षर वाला पकड़ के चलते हैं। 20, 30, ठीक है, 50 में राउंड फिगर में नंबर ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, समझाने और समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। 20, 30, 50, ठीक है, 3 ले लिए। अब इसका बता दो जल्दी से बता दो क्या होगा। इसका मल्टीपल, इसका सबका मल्टीपल लेंगे, तो इसका मल्टीपल आप निकाल लो। 20 का मल्टीपल होगा कितना, यहाँ पे बता देता हूँ। 20 का मल्टीपल, अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो पीछे करके देख लेगा, या तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं फिर से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। 20 का मल्टीपल, तो 20 का मल्टीपल होता है 40, 60, 80। उसी तरह से 30 का मल्टीपल देख लो कि कहाँ पे काटेगा, 90, 120, ठीक है। उसी तरह से 50 का मल्टीपल 100, 150, ठीक है, 200, तो देखो कहाँ पे आ रहा है 200, उसके बाद 250, ठीक है। इस तरह से क्या है, अब आ रहा है ये 100 होगा, ठीक है, 120, 240, 250 तक नहीं पहुंच रहा है। फिर ये 300 पे आएगा, अगला 300 नंबर है, तो 300 ही इसका एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको भी काट रहा है, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता लग जाएगा जब कॉमन सेंस लगाएंगे। 300 पे इस नंबर से भी चल जाएगा, ठीक है, 15 दूना 30, अब पीछे 0 लगा देंगे तो 300 हो जाएगा, और 30 दहाँ का 300 होता है, तो 300 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। यहाँ पे 300 एलसीएम आ गया। अब बताओ इसको अलग अलग करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगता है? यहाँ पे कितना जल्दी निकाल दिए हैं, कितना जल्दी निकाल दिया, आप देख लो जल्दी से। तो आ रहा है ना, बिना पेन और कॉपी उठाए हुए आंसर। आप भी देखो, और कोई भी रैंडम नंबर पकड़ के देखो, कॉपी पे लिखो और उसका निकाल के देखो कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आपसे भी निकलेगा एलसीएम और आपसे भी एचसीएम निकलेगा। आप चेकआउट करो, जल्दी से चेकआउट करो, और नहीं निकलता तब कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। देख लिया आप। और ट्रेडिशनल मेथड तो आपको पता ही है, क्योंकि बेसिक तो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड आपने सीख ही लिया और इस तरह से भी निकाल लिया, ठीक है। अब मल्टीपल भी समझ गए। अरे यार, आप मल्टीपल फैक्टर वगैरह सब तो कॉमन जिंदगी में आता है। बैंक के एटीएम वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे कई बार लिखा होता है कि क्या है, 500 के मल्टीपल में ही यहाँ पे नोट उपलब्ध है, या 100 के मल्टीपल। उसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि आपको
विड्रॉल करना है 600 रुपया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर 500 के मल्टीपल में नोट अवेलेबल है, मल्टीपल में नोट अवेलेबल रहेगा तो आप इसको विड्रॉल कर पाओगे? ये क्या विड्रॉल होगा? हाँ होगा? विड्रॉल नहीं होगा, क्योंकि 500 के मल्टीपल में तो या तो आप 1000 करोगे, या तो फिर 1500 करोगे, या तो फिर 2000 करोगे, ऐसे सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। इसके मल्टीपल में लाखों, 2 लाख, जितना मतलब जितना उस ATM में पैसा उपलब्ध हो, ठीक है। गॉट इट? कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। लेकिन आपका 600 आपका नहीं निकल पाएगा, चाहे उस ATM में 2 लाख रुपये भी, क्योंकि इसके मल्टीपल में नोट वहाँ पे उपलब्ध है। समझ रहे हो ना? यही छोटा छोटा। तो फिर बाद में कहेंगे, कुछ लोग जाते हैं निकालने के लिए पैसा वहाँ पे मल्टीपल में, 500 के मल्टीपल में या 2000 के मल्टीपल में, उनको निकालना 200-400 रुपये, कहेंगे कि अरे ATM में तो पैसा ही नहीं है। अब अरे स्क्रीन पे तो देख लो कि है कि नहीं है, स्क्रीन पे चेकआउट करो पहले कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है। वहाँ पे मल्टीपल में लिखा आ रहा है, आप बाहर आके किसी को बता रहे हो कि अरे ATM में पैसा ही नहीं है। ये नहीं बोल रहे हो कि वहाँ पे 500 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, वहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 1000 निकलेगा, 1500 निकलेगा, 2000 निकलेगा। तो इसीलिए ना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ो। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको मैं कहना चाहूँगा अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ताकि आप एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपका क्लियर हो। क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञान में अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो दुनिया के हर कोने में धमाल मचाओगे, ठीक है, गर्दा गर्दा कर दोगे। अगर ज्ञान आपका अच्छा नहीं रहेगा, ज्ञान में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब कार खरीद लो, मारुति खरीद लो, कोई फायदा नहीं है ज्ञान का। एक दिन उसका डेप्रिसिएशन होगा, वो धीरे धीरे उसका वैल्यू घटता है, ठीक है ना, उसका वैल्यू घटता है। लेकिन आप ज्ञान में अगर इन्वेस्टमेंट करो तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। और जितना आप किसी को सिखाओगे, जितना आप सिखाने का प्रयास करोगे, उतना आपको ज्ञान होगा, जितना आप किसी को बताओगे। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, बिना कोई कंजूसी के। क्योंकि यार अगला मेहनत कर रहा है, देखो यहाँ पे कितना पसीना निकल रहा है मेरा, फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। और आप अगर शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मेरा क्या होगा? मेहनत बेकार ही जाएगा ना। आपका क्या जाता है? अरे एक लाल बटन ही तो दबाना होता है, आप उस पर फूल फेंक के मारो, केला फेंक के मारो, झाड़ू फेंक के मारो, बस हो गया सब्सक्राइब। इतना ही तो करना है। उसको शेयर करो, इधर उधर लोगों में फैलाओ, क्योंकि आप फैलाओगे, आप सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखाओ ना, दूसरों को भी सिखाओ। मेरा ही वीडियो देखो, ये मैं नहीं कहता, सबका वीडियो देखो, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है वहाँ से बैठ कर निचोड़ दो। मूवी देखी होगी ना आपने, आमिर खान की पीके थी, उसमें क्या है, जहाँ मौका मिल गया वहीं पे कहीं भी नहा लो, कहीं भी होकर लो। अरे टाइम की कीमत है ना, इंतजार में मत बैठे रहो कि मुझे बाथरूम में ही नहाना है, जहाँ मौका मिल जाए वहीं पे हो जाओ शुरू। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से एकदम बिल्कुल, और जितना फैलाओगे उतना आप सीखोगे। ऐसा नहीं होता आप मुझे रोक दोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप किसी को शेयर नहीं करोगे, तो क्या मुझे बढ़ना रहेगा आगे? मुझे बढ़ना रहेगा तो रोक दोगे आप आगे बढ़ने से? नहीं रोक पाओगे, क्योंकि अगर मेरे किस्मत में अगर लिखा होगा आगे बढ़ना तो मैं बढ़ूंगा ही। बस आपका सपोर्ट होगा, ऊपर वाला देखेगा आपको, ठीक है ना, ऊपर वाला देखेगा, बस आपकी नीयत को परखेगा कि इस बंदे का नीयत साफ़ है कि नहीं साफ़ है। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपका अगर नीयत खराब रहेगा आप वहीं पे रह जाओगे, ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग में बैठा लेना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, समझ गए ना। बस और कुछ नहीं कहना दोस्तों। बाकी मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बस अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आपसे निवेदन है मेरा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।